नमस्ते, वेलकम सभी का। जिनका बर्थडे उनको हैप्पी बर्थडे, जिनकी एनिवर्सरी उनको हैप्पी हैप्पी एनिवर्सरी। तो मुझे पूरा विश्वास है कि कल का आपने असाइनमेंट किया होगा अपने हेल्थ के लिए। 3 अतीत के, 5 अपने प्रेजेंट मोमेंट के, प्रेजेंट हेल्थ के, और एक भविष्य का। जब हम भविष्य की बात करते हैं तो आज जो चैप्टर है वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि हम सबको चाहिए, ऐसा कह सकते हैं कि हम सबको क्या चाहिए, मनी चाहिए, पैसा चाहिए। तो ऐसा क्या करें वो आज का चैप्टर हमें बताता है। ध्यान से समझिएगा, बड़ा है चैप्टर और मैजिक मनी के बारे में है। क्या किस तरह से मनी के बारे में करना है। तो देखो, एक टेबल दिखाई दे रही है, एक टेलीफोन दिखाई दे रहा है, ठीक है, एक लैंप जैसा कुछ रखा है और कुछ फाइल्स रखी है और एक पर्स जैसा, ऐसे फोल्डर सा नहीं होता, उसमें से कुछ चेक निकल रहा है और खुला हुआ है और उसके ऊपर मैजिकल डस्ट है। तो आज का जो चैप्टर है वो है 17वां दिन मैजिक चेक। तो सभी तैयार हो जाए समझने के लिए कि मैजिक चेक कैसे बनाना है, कैसे काम करना है। ध्यान से समझें। 17वां दिन मैजिक चेक। जादुई सृष्टि में किसी प्रकार का संयोग या अनहोनी नहीं होती। कोई भी चीज़ तब तक नहीं होती जब तक कि कोई व्यक्ति इच्छा करके उसे घटित न कर दे। विलियम एस बरोज 1914 से 1997 लेखक और कवि ने यह बात कही। क्या कहा? जादुई सृष्टि में, जादुई सृष्टि मतलब जो ये हमारी, मतलब हम दो डुअल, मतलब ये जो धरती है, धरती पे हमेशा 2 तरह की चीज़ें चलती है, ठीक है। एक जो दिखाई देती है, एक जो दिखाई नहीं देती। अगर मेरे हाथ का ये पोर्शन है, ये आप देख पा रहे हो, तो मतलब ये भी है, ये भी है, ठीक है। तो जब आप अपनी अपनी सिस्टम में अपने लिए जब काम करते हो, अपने लिए जब काम करते हो, तो कोई भी काम जो आपके साथ हो रहा है, वो कोई भी सिचुएशन जो आपके साथ हो रही है, वो कोई भी सहयोग नहीं है, किसी तरह का सहयोग नहीं है, कोई अनहोनी नहीं होती। क्यों? क्योंकि हम हर चीज़ के लिए क्या करते हैं, इच्छा करते हैं ताकि वो उसे घटित करे। क्लियर हुई ये लाइन? जब आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति को किसी नकारात्मक परिस्थिति पर केंद्रित कर लेते हैं, कृतज्ञता की जादुई शक्ति को किसी नकारात्मक परिस्थिति पर, किसी नेगेटिव सिचुएशन पर आप ध्यान दे कर लेते हो, तो एक नई स्थिति, एक नई सिचुएशन क्या होती है, उत्पन्न होती है, एक नई स्थिति उत्पन्न होती है जो पुरानी स्थिति को खत्म कर देती है। इसका अर्थ है कि जब आप उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां धन के प्रति कृतज्ञता धन की कमी से अधिक महसूस होती है, तो एक नई परिस्थिति निर्मित हो जाती है। इस लाइन को ध्यान से समझना, जिससे धन की कमी खत्म हो जाती है और जादू से अधिक धन आने लगता है। इसका कहने का ये अर्थ है इस पैराग्राफ में कि आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति, मतलब जो कृतज्ञता है और कोई नेगेटिव सिचुएशन है, अगर आप उसमें आपने अपनी कृतज्ञता लगा दी, आपने अपनी उसमें अपनी कृतज्ञता लगा दी, तो एक नई परिस्थिति उत्पन्न होती है, मतलब नई परिस्थिति, नई सिचुएशन उत्पन्न होती है जिसमें आपको धन मिलेगा, ठीक है, जिसमें आपको धन मिलेगा, आपको धन की कमी महसूस नहीं होगी। सोचो, आज धन की कमी है, ठीक है, आज सोचो पर्याप्त धन, मतलब कि थोड़ा धन है, कमी नहीं बोलेंगे, बोलेंगे हम थोड़ा धन है और हमें ज़्यादा चाहिए, तो हम क्या करेंगे, उस थोड़े धन के लिए इतनी ज़्यादा कृतज्ञता लगाएंगे, इतनी ज़्यादा कृतज्ञता देंगे कि वो जो मेरे पास, जो आने नई परिस्थिति मेरे पास उत्पन्न होगी और वो अबंडेंस ऑफ मनी की स्थिति, वो सिचुएशन उत्पन्न होगी। क्लियर? इस पैराग्राफ क्लियर? तो क्या है, नई परिस्थिति निर्मित होती है जिसमें धन प्रचुर मात्रा में आने लगेगा। क्लियर ये पैराग्राफ? धन संबंधी धन संबंधी सारी बुरी भावनाएं, धन संबंधी सारी बुरी भावनाएं धन को आपसे दूर धकाती है और आपके जीवन में धन की मात्रा को कम कर देती है। यही नहीं, जब भी आप धन के बारे में बुरा महसूस करते हैं तो आप हर बार उसे थोड़ा और कम कर देते हैं। यदि आपके मन में धन को लेकर, अभी देखो इसके पहले 2 लाइन समझ लो, मन में थोड़ी थोड़ी बुरी भावनाएं आती है और आपको पता भी नहीं चलता है कि वो भावनाएं कैसे आती है, ठीक है, वो आ जाती है। क्यों? क्योंकि वैसे ही दिमाग में देखा हुआ है, सुना हुआ है, तो आ जाती है। जैसे कि क्या क्या सुना हुआ है कि धन के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पैसा पेड़ पर नहीं उगता,
जब तक मेहनत ना करें तब तक धन नहीं मिलता, ये सारी भावनाएं जो है ना, ये सब नेगेटिव भावनाएं हैं। तो ये सुनी हुई है, जो हमने अडॉप्ट की हुई है। तो क्या होता है, हम चाहते नहीं है लेकिन ऐसा हो रहा है, तो धन की मात्रा को जो कम कर रही है, ठीक है, और धन के बारे में थोड़ा थोड़ा बुरा महसूस करते हैं। हम लोग नहीं चाहते धन के बारे में बुरा महसूस करना, लेकिन कहीं ना कहीं वो हो रहा है, ठीक है। तो क्या होता है कि जितना अपने को चाहिए उससे थोड़ा कम और हो जा रहा है। तो क्या क्या वो भावनाएं हैं वो देखो। यदि आपके मन में धन को लेकर ईर्ष्या, निराशा, चिंता या डर जैसी भावनाएं हैं तो आपको अधिक धन नहीं मिल सकता। और ये हम चाहते नहीं है, ये हो जाता है, भाई अभी है, इतना है, फिर क्या होगा, ये काम आ रहा है, कैसे होगा, थोड़ा चिंता कर लेते हैं, तो अधिक धन नहीं मिल सकता। आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है। इसलिए यदि आप इस बात पर निराशा महसूस करते हैं कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, तो आपको ऐसी निराशाजनक परिस्थितियां अधिक मिलेगी। यदि अभी सोच रहे हो कि आपके पास धन कम है, तो वैसी ही परिस्थितियों को आप ऑटोमेटिक और आकर्षित करते जा रहे हो, जो आपको पता नहीं चल रही है। यदि आप धन को लेकर चिंतित हैं, और तो आपको धन के बारे में अधिक चिंताजनक स्थितियां मिलेगी। यदि आप धन की अवस्था को लेकर भय महसूस करते हैं, तो आपको धन को लेकर भयभीत करने वाली अधिक स्थितियां मिलेगी। इन्होंने बताया है कि अगर आप जो ईर्ष्या, निराशा, चिंता, डर जैसी भावनाएं रखते हो, तो आपको सेम टू सेम वैसी ही भावनाएं मिलती ही जाएगी, और आपकी खत्म ही नहीं होगी। आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये कहाँ से हो रहा है, और ये सब नॉर्मल लगेगा कि भाई ऐसा ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। यह करना कितना ही मुश्किल हो, लेकिन आपको अपनी वर्तमान स्थिति को नज़रअंदाज करना होगा। तो अभी की आपकी जो वर्तमान स्थिति जैसी भी है, जहाँ भी है, जो भी है, जितना भी पैसा है, सबको एक बार नज़रअंदाज कर दीजिए। जो मन में जो अगर भावना आती है ना, कम है, अपर्याप्त है, नज़रअंदाज कर दीजिए, टोटली उसको नज़रअंदाज कर दीजिए। वर्तमान में आप पैसे की चाहे जितनी कमी महसूस कर रहे हो, उसे नज़रअंदाज कर दें। कृतज्ञता ऐसा करने का शर्तिया तरीका है। यह हो ही नहीं सकता, देखो ये क्या लिखे, यह हो ही नहीं सकता कि आप धन के प्रति कृतज्ञ हो और उसी समय उसे नज़रअंदाज करें। दो बात होगी, या तो आप सकारात्मक रहोगे या आप नकारात्मक रहोगे, और तीसरी कोई बात ही नहीं। या तो आप कृतज्ञ हो सकते हो या आप उसे अकृतज्ञ हो सकते हो, मतलब नज़रअंदाज कर रहे हो। दो ही काम हो सकते हैं, या तो कृतज्ञ बन जाओ या आप वो कर रहे हो। तो क्या करना है, कृतज्ञ बन जाओ। तो आप एक साथ उसे कृतज्ञ बन के आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, ठीक है, समझ रहे हो, ये क्लियर हुआ। अगर आप नज़रअंदाज कर रहे हो, अगर आप नज़रअंदाज कर रहे हो तो कृतज्ञ नहीं हो सकते। कृतज्ञ हो, ये हो ही नहीं सकते कि आप धन के प्रति कृतज्ञ हो और आप उसी समय उसे नज़रअंदाज करते, मतलब धन को नज़रअंदाज कर दे। यह हो ही नहीं सकता कि आप धन के बारे में कृतज्ञ हो और उसी समय उसे लेकर चिंतातुर विचार भी सोचे। इसी तरह यह भी नहीं हो सकता कि आप धन के बारे में कृतज्ञता महसूस करें और उसी समय उसे लेकर डर के विचार आपके मन में आए। जब आपके पास धन के बारे में कृतज्ञ होते हो, जब आप धन के बारे में कृतज्ञ होते हो, तो आप न सिर्फ धन को दूर धकेलने वाले नकारात्मक विचारों और भावनाओं को रोक देते हैं, बल्कि अपनी और अधिक धन लाने की अचूक विधि भी आजमा रहे हैं। तो ये क्या कह रहे हैं कि जितना जितना ज़्यादा आप धन के प्रति कृतज्ञ होते हो, तो आपके मन में चिंता, डर, भय, निराशा, ये कोई विचार नहीं रहेंगे, ठीक है। तो धन को दूर ढकेलने वाले नकारात्मक विचारों और भावनाओं को अगर आपने रोक दिया, वहीं पे फुल स्टॉप लगा दिया, तो आप अधिक धन लाने की अचूक विधि को आजमा रहे हो। तो आज सीख रहे हो आप, ठीक है, अच्छे से सीख लो। आप अब तक उस धन के लिए कृतज्ञता का अभ्यास कर चुके हैं जो आपने पाया है। हमने जो पहले वाले जो चैप्टर्स किए थे उसमें प्रैक्टिस अगर आपने कर ली है, आपका दिल जानता है आपने कितनी प्रैक्टिस की है। अगर आपने प्रैक्टिस कर ली है तो आज का चैप्टर आपके लिए है। नहीं किया है तो जाओ पहले और वो चैप्टर्स करो, फिर ये अभ्यास काम करेगा। आप अब तक उस धन के लिए कृतज्ञता का अभ्यास कर चुके हैं जो आपने पाया है और जो आप पा रहे हैं। हमने किया था ना, चैप्टर कौन सा था, 3rd, 4th, 5th चैप्टर, 5th और चैप्टर 9 चैप्टर है शायद धन का, देख लेना, 5th तो है, इसलिए ये तीसरा चैप्टर है धन का। इसलिए अपने मनचाहे धन के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने से पहले आपको उन विभिन्न तरीकों और उपायों को समझने की ज़रूरत है जिनसे धन दौलत आपके जीवन में आ सकती है। क्योंकि धन आने पर आप हर बार धन के लिए कृतज्ञ नहीं होते हैं, इसलिए आप प्रचुरता को अपनी ओर प्रवाहित करने से रोक देंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं हम ऐसा सोचना है कि सिर्फ मैं जो नौकरी कर रही हूँ उसी से मुझे धन मिलेगा,
तो ये जो दिमाग की ये जो स्थिति है ना, ये गलत है। सिर्फ नौकरी से ही धन नहीं मिलता, हमें धन कहाँ कहाँ से मिलता है, उसके लिए हमें कृतज्ञ होना है। अभी देखो, पढ़ो मेरे साथ साथ, कहाँ कहाँ मिलता है धन। कई तरीकों से आपके पास आ सकता है, जैसे अप्रत्याशित चेक, तनख्वाह बढ़ना, लॉटरी जीतना, टैक्स रिफंड पाना, या किसी से धन का अप्रत्याशित उपहार मिलना। अप्रत्याशित मतलब अचानक से मिलने वाला। सोचो आप अपने दोस्त के घर गए हो और उसने आपको कोई गिफ्ट दे दिया, तो वो भी क्या है, धन है। ठीक है। आपका धन तब भी बढ़ सकता है जब कोई दूसरा सामूहिक कॉफ़ी, लंच या डिनर का बिल चुका दे। सोचो आप किसी के साथ गए और आपके खाने का बिल किसी और ने दे दिया हो, तो वो भी आपके लिए धन है। जब आप कोई सामान खरीदने वाले हो और इसे डिस्काउंट पर मिलता देखें, या किसी खरीदारी पर मनी बैक ऑफर हो, या कोई आपको किसी चीज़ का उपहार दे दे जो आपको खरीदनी ही थी, इनमें से प्रत्येक परिस्थिति का अंतिम परिणाम यह होता है कि आपके पास अधिक धन होगा। तो जितनी भी जगह बताई गई है ना, अगर उन जगहों पे आप जाके कृतज्ञ हो, तो इसका मतलब है उसका अंतिम रिजल्ट क्या है कि आपके पास अधिक धन आएगा। इसलिए किसी भी स्थिति के उत्पन्न होने पर खुद से पूछे, क्या इसका मतलब यह है कि मेरे पास अधिक धन है? अगर ऐसा है तो आपको उस परिस्थिति से प्राप्त होने वाले धन के लिए बहुत कृतज्ञ होने की ज़रूरत है। तो आज के बाद में जहाँ जहाँ आपको ये सब मिले, आप उस स्थिति के लिए कृतज्ञ हो जाएं कि भाई वो आपको मिली है। कोई भी उपहार दे उसके लिए कृतज्ञ हो जाए, तो किसी न किसी का पैसा उसमें लगा हुआ है। आपको फ्री में मिले, लेकिन किसी न किसी का पैसा है। यदि आप किसी मित्र को बताते हैं कि आप कोई सामान खरीदने वाले हैं और यह आपको उसे उधार या भेंट में दे देता है क्योंकि अब वह उसका इस्तेमाल नहीं करता है, या यदि आप यात्रा की योजना बना रहे हैं और किसी टूर के खास डिस्काउंट के बारे में सुनते हैं, या कोई उधार देने वाली संस्था ब्याज दर कम कर देती है, या कोई सर्विस प्रोवाइडर आपको बेहतर पैकेज देता है, तो पैसों की बचत से आपका धन जादू से बढ़ जाएगा। क्या आप समझ रहे हैं कि ऐसी अनगिनत परिस्थितियां हो सकती है जिनसे आपको धन मिल सकता है? ये पैराग्राफ समझे। देखो, पहले तो उन्होंने ये बता दिया कि क्या है कि कोई किसी मित्र से आप बात कर रहे हैं, आपको कोई सामान खरीदना था, उसने आपको दे दिया, तो आपके पास आ गया। आपने किसी यात्रा की योजना बना रहे हो और आपको खास डिस्काउंट मिला है, कोई उधार देने वाली संस्था ने अपने उधार देने वाली संस्था मतलब कि आप कोई काम करना चाहते हो, तो आपने किसी से कुछ लिया है, जो मनी देते हैं ना वो संस्था, वो उसने आपको दिया है, तो उसने अपना ब्याज कम कर दिया। बोले ठीक है, 4 की जगह तुम 2 रुपया करके ही दो। ठीक है, एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं। और कोई सर्विस आपको मिलने वाली है, सोचो होटल में अच्छा पैकेज आपको मिल रहा है, तो क्या है, ये पैसों की बचत होती है। अगर आप ये अनगिनत जो परिस्थितियाँ जो आपको आपके जीवन में आती है, अगर आप उसके लिए कृतज्ञ हो, धन्यवाद देते हो, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। इससे आपका धन क्या होगा, बढ़ेगा, जिससे आपको अधिक धन मिल सकता है। किसी न किसी के पैसे तो लगे हुए ही हैं। संभावना इस बात की है कि आपने अतीत में इनमें से कुछ स्थितियों का अनुभव किया होगा। सोचो, आप जब किसी होटल में जाते हो तो वहाँ कई बार है ना नारियल पानी मिलता है, मतलब आपके वेलकम ड्रिंक में नारियल पानी होता है। और सोचो, नारियल पानी अगर मिल रहा है तो कितनी अच्छी बात है। कहीं नींबू पानी मिलता है, कहीं आपको मालाएं पहनाई जाती है, कहीं आपको ऐसे कुछ पहनाया जाता है, कहीं वाटरमेलन का जूस मिलता है। तो ये सब कितनी अच्छी बात है ना। तो कहीं ना कहीं अनुभव तो आपने किया होगा। और टैक्स रिफंड आपको मिला होगा, डिस्काउंट मिले होंगे, कितनी खुशी होती है। और सब्जी वाला क्या बोलता है, सब्जी ले जाओ और धनिया पत्ता भी फ्री में दे देता है। अरे उसके तो पैसे लगे हैं ना, तो आपको तो फ्री में मिला। तो ये सब स्थितियों का अनुभव तो किया ही होगा। और हमेशा सब्जी वाले से क्या बोलते हैं, भैया इसमें मिर्ची और धनिया दे दो, और उसके भी पैसे नहीं देते हैं। तो क्या है, आपने अतीत में इनमें से कुछ स्थितियों का अनुभव किया होगा, और चाहे आपको ऐसा एहसास हुआ हो या नहीं, उस वक्त वे इसलिए हुई क्योंकि आपने उन्हें आकर्षित किया था। लेकिन जब आप कृतज्ञता आपकी जीवन शैली बन जाती है, तो आप हर समय जादुई स्थितियों को आकर्षित करते हैं। कई लोग इसे खुशकिस्मती कहते हैं, लेकिन इसमें किस्मत जैसी कोई चीज़ नहीं है। ये तो सृष्टि का नियम है। सृष्टि का क्या नियम है कि जितनी जितनी ज़्यादा कृतज्ञता रखोगे, उतना उतना ज़्यादा क्या होगा, बढ़ेगा।
और जो कृतज्ञता नहीं रखता है उससे वो सब भी ले लिया जाएगा। जिस परिस्थिति के फलस्वरूप आपको अधिक धन मिलता है या पैसों से खरीदी जाने वाली कोई चीज मिलती है, हर वह परिस्थिति आपकी कृतज्ञता का परिणाम है। तो जो भी जिस परिस्थिति में भी आपको धन मिलता है, सोचो मम्मी ने कभी ऐसे शगुन के कुछ दिए होंगे, पापा ने दिए होंगे, चाचा चाची ने दिए होंगे, मौसा मौसी ने दिए होंगे, किसी ने तो दिए होंगे ना। तो वो जो धन मिला है या फिर कोई पैसों से खरीदी जाने वाली चीज़ मिली है, हर परिस्थिति क्या है, आपकी कृतज्ञता का परिणाम है। मतलब आप कृतज्ञ हुए थे, अब मतलब अननोइंगली भी हो सकते हो ना, मतलब उस समय तो इतनी ज़्यादा केंद्रित कृतज्ञता नहीं करते थे, तो थैंक यू तो बोलते ही थे। तो क्या है, वो आपकी कृतज्ञता का परिणाम है। आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि आपने ऐसा कर दिया, मतलब आप सचमुच किए हुए हो। और जब आप कृतज्ञता के साथ अपनी प्रसन्नता को भी मिला देते हैं, अभी देखो इसमें कृतज्ञता के साथ प्रसन्नता वर्ड यूज किया गया, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण वर्ड है, ध्यान रखो, लिख लो अपने कॉपी में। कृतज्ञता के साथ आपको खुश होना है, प्रसन्न होना है, तो आपके पास एक सचमुच चुंबकीय शक्ति हो जाती। चुंबकीय शक्ति मतलब आप धन को अपनी ओर आकर्षित करने की शक्ति के बारे में यह बात हो रही है, जो अधिकाधिक समृद्धि को आपकी ओर आकर्षित करती रहेगी। अगर आप सचमुच ढंग से काम करते हो तो ऐसे आप चुंबक बन जाते हो कि आप समृद्धि को अपनी ओर आकर्षित करोगे। अब वो अपनी बात बता रही है। कुछ साल पहले जब मैं अमेरिका आई थी, तब मेरे पास सिर्फ 2 सूटकेस थे। मैंने एक लगभग खाली अपार्टमेंट में अपने कंप्यूटर को गोद में रखकर काम किया। मेरे पास कार नहीं थी, इसलिए मैं अधिकतर जगह पैदल जाती थी, लेकिन मैं हर चीज़ के लिए कृतज्ञ थी। मैं अमेरिका में रहने के लिए कृतज्ञ थी, उस काम के लिए कृतज्ञ थी जो मैं कर रही थी। मैं अपने लगभग खाली अपार्टमेंट के लिए भी कृतज्ञ थी, जिसमें 4 प्लेटें, 4 चाकू, 4 कांटे और 4 चम्मच थे। मैं कृतज्ञ थी कि अधिकतर जगहों तक पैदल जा सकती थी, और मैं कृतज्ञ थी कि सड़क के पार एक टैक्सी स्टैंड था। फिर एक अविश्वसनीय घटना हुई। मेरे एक परिचित ने मुझे कुछ महीनों के लिए ड्राइवर और कार उधार देने का निर्णय लिया। कंप्यूटर को छोड़ दिया जाए तो मैं जीवन की सबसे बुनियादी भौतिक वस्तुओं के साथ जी रही थी, लेकिन फिर देखते ही देखते मेरे पास एक व्यक्तिगत ड्राइवर के साथ कार भी आ गई। मैं कृतज्ञ थी, इसलिए मुझे अधिक दिया गया, और कृतज्ञता होने पर जादू ठीक इसी तरह होता है। तो उन्होंने अपना जीवन शेयर किया। उन्होंने क्या जीवन शेयर किया कि जब वो अमेरिका आए थे तब उनके पास क्या थे, उन्होंने बता दिया। 2 सूटकेस थी, 4 कांटे, 4 चम्मच, 4 प्लेटें, एकदम बेसिक सा चीज़ था, एक खाली अपार्टमेंट था, लेकिन तो भी वो उन चीज़ों के लिए भी, 4 जो चम्मचें थी उसके लिए भी वो कृतज्ञ थी। जितनी ज़्यादा वो कृतज्ञ थी, उनको अचानक से अविश्वसनीय घटना है कि उनको एक कार और ड्राइवर भी मिल गया, क्योंकि वो पैदल चलने के लिए कृतज्ञ थी, टैक्सी स्टैंड के लिए कृतज्ञ थी। तो कृतज्ञता होने पर जादू ठीक इसी तरह से काम करता है। आप जो धन पाना चाहते हैं उसके लिए आज के जादुई अभ्यास के कई लोगों को आश्चर्यजनक परिणाम मिले हैं। ध्यान से सुन लो, बहुत दिल लगा के ये असाइनमेंट करना और आज करना। इस अभ्यास के अंत में आप ग्रैटिट्यूड बैंक ऑफ द यूनिवर्स का एक कोरा चेक पाएंगे, जिसे आप खुद के नाम लिखने जा रहे हैं। जितना भी धन आप पाना चाहते हैं चेक भर लें, साथ ही अपना नाम और आज की तारीख डाल दें। जो एक चीज़ आप वाकई चाहते हो उसके लिए निश्चित राशि चुन लें, क्योंकि आप धन के लिए तब अधिक कृतज्ञता महसूस करेंगे जब आपको पता होगा कि आप उससे क्या खरीदने वाले हैं। सबसे पहली बात, जो भी चेक बनाओगे पहले उसे क्या खरीदना है वो क्लियर करो। क्या चाहिए आपको 5,000 की ड्रेस लेनी है, 500 का पिज़्ज़ा खाना है, आपको क्या चाहिए पहले वो लिखना है। उससे क्या खरीदने वालों पहले लिखो, क्या खरीदने वालों। धन आपकी इच्छा पूर्ति का एक साधन है, लेकिन यह अंतिम परिणाम नहीं है। इसलिए अगर आपने केवल धन के बारे में सोचा तो आप उतनी अधिक कृतज्ञता महसूस नहीं कर पाएंगे। जब आप अपनी मनचाही चीज़ों को वास्तव में पाने या मनचाहे काम करने की कल्पना करते हैं तो आप कहीं अधिक कृतज्ञता महसूस करेंगे। सबसे पहली बात देखो, आपको क्या करना है, आप जो धन के बारे में सोचना है, धन से क्या खरीदना है, धन से क्या खरीदना है, क्या मनचाही वस्तु खरीदनी है, उसकी कल्पना करनी है। तब जाके कहीं अधिक कृतज्ञता होगी, तब जाके चेक भी क्लियर होगा।
ये समझ में आया? आपको सबसे पहले क्या खरीदना है वो आपको क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। कितने रुपए का है वो आपको पता होना चाहिए। जब वो दोनों बात पता हो गई, उसके बाद में जो आप खरीदना चाहते हो मनचाही चीज़, उसके लिए कृतज्ञ होना है, उस चीज़ के लिए कृतज्ञ होना है, ठीक है। आप पुस्तक के मैजिक चेक की फोटोकॉपी करा सकते हैं, वो दिखाऊंगी मैं, आप उसकी फोटोकॉपी भी करा सकते हो या उसे स्कैन कर सकते हो। आपको www.thesecret.tv/magiccheck वेबसाइट पर ढेर सारे कोरे चेक, मैजिक चेक्स मिल जाएंगे, आप यहाँ से भी ले सकते हो। यदि आप चाहें तो मैजिक चेक में छोटी राशि भरकर शुरुआत करें। छोटी धनराशि मिलने के बाद आप अगले चेक में राशि बढ़ा सकते हैं। छोटी राशि से शुरू करने का लाभ यह है कि जब आपको यह जादू से मिल जाती है तो आप जान पाए जाएंगे कि आपने यह कर दिया है। आप पूरी तरह जान जाएंगे कि कृतज्ञता का जादू असरदार है, और आप जो कृतज्ञता व खुशी महसूस करेंगे उनसे अधिक बड़ी राशियों का मिलना अधिक विश्वसनीय महसूस होने लगेगा। ये यहाँ इसलिए कह रही है कि एक बार में 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख रुपया भरने के अलावा एक बार में जो चाहिए उसके बारे में भरो। वो जब इच्छा पूरी हो जाए तो थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा आपका, और फिर आप बड़ी राशि भर सकते हो। आज 5,000 भर लो तो फिर नेक्स्ट 50,000 भी भर सकते हो। 500 भर लो, 5,000 भर लो, 50,000 भर लो, 5 लाख भर लो। भरना तो है, लेकिन सबसे पहले क्या खरीदना है वो दिमाग में रखना जरूरी है। क्या चाहिए उन पैसों से, सिर्फ लालच पूरी नहीं करेगा। क्या चाहिए पहले ही बताना पड़ेगा। एक बार जब आप मैजिक चेक के विवरण भर ले तो चेक अपने हाथों में थामे और उस निश्चित चीज़ के बारे में सोचिए जिसके लिए आप धन चाहते। तो जब आप मैजिक चेक भर लोगे, उस चेक को ऐसे हाथ में लोगे, हाथ में लेने के बाद में उस चीज़ से क्या खरीदना है भाई, क्या खरीदना है उस चीज़ के बारे में सोचना है जिसके लिए आप धन चाहते हैं। मन में एक तस्वीर लाए, उस धन से अपनी मनचाही चीज़ खरीदने का चित्र देखें। इसमें अधिकाधिक रोमांच और कृतज्ञता भर ले। देखो, फिर से रोमांच और कृतज्ञता, तो खुशी, प्रसन्नता आपको भरनी है अपने विजुअलाइजेशन में जो चित्र देखोगे, और कृतज्ञता भरनी। शायद आप नए जूतों, कंप्यूटर या नए बिस्तर के लिए पैसे चाहते हैं, इसलिए तस्वीर में देखें कि आप अपनी मनचाही चीज़ सचमुच किसी स्टोर में खरीद रहे हैं। अगर आपको पता है कि वो कौन से स्टोर से लेनी है तो उस हद तक चले जाना अपने विजुअलाइजेशन में कि आप गए हो और उस स्टोर से वो चीज़ खरीद रहे हो। यदि आप मनचाही चीज़ ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो तस्वीर में देखिए कि आप डिलीवरी ले रहे हैं। अगर वो ऑनलाइन है तो आप सोचो कि आपके गेट डोर पर आया है और आप उसे डिलीवरी ले रहे हो, ताकि आप रोमांच और कृतज्ञता महसूस करें। आप विदेश यात्रा के लिए धन चाह सकते हैं या अपने बच्चे की कॉलेज की शिक्षा के लिए, इसलिए अपने हवाई जहाज के टिकट खरीदने या कॉलेज बैंक अकाउंट खोलने की कल्पना करें और इतने खुश तथा कृतज्ञ महसूस करें मानो आपको मनचाही चीज़ सचमुच मिल गई। जब आप ये कदम पूरे कर ले तो मैजिक चेक लेकर किसी ऐसी जगह रख दें जहाँ अक्सर दिखता रहे। अब देखो, वो कदम पूरे हो गए, अब उसको ऐसी जगह रखना है जहाँ वो आपको दिखता रहे। दिन में कम से कम 2 बार मैजिक चेक हाथ में ले, यह तस्वीर देखे कि मनचाही चीज़ खरीदने के लिए आप सचमुच उस धन का इस्तेमाल कर रहे हैं। और फिर जब आपको क्या मिलेगा, वो तस्वीर जो चीज़ मिल जाएगी ना, तो आप वो जो धन को उसी चीज़ के लिए आप क्या कर रहे हो, यूज़ कर रहे हो, इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है। ऐसा आपको तस्वीर देखना है और अधिकाधिक कृतज्ञ वो रोमांचित महसूस करें मानो आप सचमुच यह कह रहे हो। यदि आप चाहें तो यह अभ्यास दिन में कई बार कर सकते हैं, जैसा किसी भी अन्य जादुई अभ्यास के साथ है। आप कभी इसकी अति नहीं कर सकते। तो वो कह रहे हैं कि 2 बार तो मैंने बोला है, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका अभ्यास अपने और अभ्यासों के साथ कर सकते हो। दिन के अंत में इस मैजिक चेक को या तो ऐसी जगह रख दे जहाँ आपने इसे पाया था, या किसी दूसरी ऐसी जगह रख दे जहाँ आप इसे हर दिन देख सकें। आप इसे अपने बाथरूम के दर्पण, फ्रिज, जादुई पत्थर के नीचे, अपनी कार या वॉलेट में या कंप्यूटर के पीछे रख सकते हैं। जब भी आप मैजिक चेक देखें, महसूस करें मानो आपको धन मिल गया और कृतज्ञ बने कि जब आप जो करना या पाना चाहते हैं वह कर या पा सकते हैं। जब आपको मैजिक चेक में लिखी राशि मिल जाए या फिर किसी जादुई तरीके से वह सामान मिल जाए जिस पर आप धन खर्च करना चाहते थे, तो उस चेक पर नई राशि लिख दें। इस बार किसी नई चीज़ के लिए जिससे आप सचमुच चाहते हो। मैजिक चेक के अभ्यास को आप जितने लंबे समय तक चाहे कर सकते हैं। तो जैसे सोचो आपको ड्रेस चाहिए, ठीक है, आपका मन हो रहा है कोई ड्रेस खरीदने का। सोचो 5,000 की कोई ड्रेस है जो आपको चाहिए
और अचानक से आप अपनी मम्मी के घर गए, मम्मी ने आपको बोला कि ये लो ड्रेस ले लो, ये तुम मेरी तरफ से, अचानक से बोल दिया, जो भी हो, कोई फंक्शन हो, जो भी हो, उन्होंने आपको ड्रेस गिफ्ट कर दी, इसका मतलब कि वो आपको मैजिक चेक आपका क्या है वो पूरा हो गया। क्लियर हुआ? देखो इसमें क्या लिखा है, जो राशि है वो किसी जादुई तरीके से बस सामान मिल जाए, मतलब कि वो कोई गिफ्ट ही दे दे आपको। समझ में आ रहा है? तो वो आपका क्या होगा, वो चेक पूरा हो गया, ऐसा करोगे। एक बार हम जादुई अभ्यास क्रमांक 17 पढ़ लेते हैं, फिर और मैं बता दूँ। जादुई अभ्यास क्रमांक 17 मैजिक चेक। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची दोबारा पढ़े और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, उस नियामत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, अपने मैजिक चेक में वह राशि भर ले जिसे आप पाना चाहते हैं, साथ ही अपना नाम और आज की तारीख लिखें। नंबर 3, मैजिक चेक को हाथों में थामे और कल्पना करें कि आप वह खास चीज़ खरीद रहे हैं जिसके लिए आप पैसा चाहते हैं, आप उसे पा चुके हैं। यह महसूस करते हुए अधिक से अधिक खुशी और कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 4, आज मैजिक चेक अपने साथ ले जाएं या किसी ऐसी जगह रख दें जहां वह आपको अक्सर दिखता रहे, कम से कम 2 अन्य अवसरों पर। चेक अपने हाथों में ले लें और ये तस्वीर देखें कि आप मनचाही चीज़ खरीदने के लिए उस धन का इस्तेमाल करें। उतने ही कृतज्ञ महसूस करें मानो आप सचमुच ऐसा कर रहे हैं। दिन के अंत में जादुई चेक ऐसी जगह रख दें जहां आप इसे हर दिन देख सकें। जब आप चेक पर लिखी धनराशि या वह सामान पालें, या वह सामान, ठीक है, या वह सामान पाले जिस पर आप पैसा खर्च करना चाहते थे, तो उस चेक पर नई राशि लिखें जिससे आप सचमुच कोई नई चीज़ खरीदना या करना चाहते हैं। कदम 2 से लेकर कदम 4 तक दोहराए। कदम 2, ये रहा 2, 3, 4, कदम 2 से लेकर 4 तक दोहराए। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज़ के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। इस चेक को फोटोकॉपी या स्कैन करा ले और फिर इसमें तारीख, अपना नाम तथा अपनी मनचाही राशि भर ले। चेक देख लो, ये चेक है, ठीक है, इसको छोटा कर दूँ। हाँ, ये चेक है, ठीक है। अपना नाम लिख देना यहाँ पे आज की डेट डाल देना और यहाँ पर वो राशि लिख देना और यहाँ पे वो राशि वर्ड्स में लिख देना। क्लियर? यहाँ अपना नाम लिखना है, ये यूनिवर्स का बैंक का चेक और यहाँ डेट। अभी देखो मैं आपको थोड़ा सा, ये क्या नहीं समझ में आया पहले इसमें बता दूँ, तो फिर मैं बताती हूँ कैसे विजुलाइज करनी। क्लियर हो गया सबको? शेयरिंग नहीं ये करो, प्रिंट वही वेबसाइट से लेना है? वेबसाइट से ले लो, फोटो खींच लो, हाथ से बना लो। अच्छा। हम्म। क्लियर हो गया? सबने ले लिया क्या? फोटो तो खींच लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसकी। क्लियर? मैं स्टॉप कर रही हूँ शेयरिंग। देखो अभी क्या करना है, अभी सोचो, आप लोग उसमें चेक में अपना नाम लिख दिया और 500 रुपया भर दिया। 500 रुपया किस चीज़ के लिए? भाई आज पिज़्ज़ा खाने का मन हो रहा है, ठीक है, 500 रुपया भर दिया। अभी हम पिज़्ज़ा से 500 रुपया अट्रैक्ट करते हैं, तो ऐसे चेक में 500 रुपया भर के ऐसे ऐसे लिख देना और ऐसे मैजिक चेक को हाथ में पकड़ लेना और बोलना थैंक यू थैंक यू थैंक यू इन 500 रुपये के लिए जो मुझे मिलेंगे, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। उस पिज़्ज़ा के लिए जो मुझे मिलेगा, वाह भाई वाह, क्या थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा है, उसके ऊपर चीज़ भी लगी हुई है, उसमें खूब सारे उसमें चिली फ्लेक्स हैं और ऑरिगेनो है, उसका टेस्ट तो बहुत अच्छा आ रहा है जो पिज़्ज़ा खा रहे हैं, तो वाह भाई वाह, एकदम चीज़ मुंह में मेल्ट हो रही है, बहुत 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 ही मज़ा आ रहा है वो पिज़्ज़ा खाते हुए। उसके साथ तो मुझे फ्रेंच फ्राइज़ भी मिल गई है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। पिज़्ज़ा का टेस्ट तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रहा है, पिज़्ज़ा हट से लेके आ रहे हैं, पिज़्ज़ा हट का पिज़्ज़ा तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, थैंक यू पिज़्ज़ा हट जो तुम इतना अच्छा अच्छा पिज़्ज़ा बनाते हो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। ऐसे करके आपको करना है, ठीक है, समझ में आया? और उसके बाद में वो चेक रख देना है और
2-3 अवसरों में दिन में जितनी बार चाहे उतना प्रैक्टिस कर सकते हो। तो यहाँ तो आपको 500 रुपये कहीं से कोई दे देगा, चलो भाई ये लो तुम्हारे शगुन के 500 रुपये, ठीक है, ऐसे मिल जाएंगे। या फिर हो सकता है कि हस्बैंड घर पे आए या कोई बच्चे लोग घर पे आए, वो लोग एक बड़ा सा पिज़्ज़ा लेकर आए कि चलो चलो पिज़्ज़ा आ जाओ, तो इसका मतलब आपका वो चेक पूरा हो चुका है, आपको पिज़्ज़ा वो मिल चुका है। क्लियर? सबको क्लियर हुआ? समझ में आया कैसे करना है विजुलाइज? अभी सोचो जैसे कोई 10,000 का पर्स है, आप लोग का मन हो रहा है 10,000 का, अभी 500 रुपये पे काम किया, अब हम 10,000 पे काम कर लेते हैं, आपका मन हो रहा है कोई 10,000 का पर्स खरीदने का, ठीक है, आप ऐसे हाथ बंद करें, कौन से ब्रांड का लेना है, आपने कहीं देखा था? चलो ऐसे चेक बना लेना, चेक को अपने हाथ में ले लेना, बोलना थैंक यू थैंक यू थैंक यू इस 10,000 रुपये के लिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू उस ब्राउन कलर के पर्स के लिए, वाह भाई वाह, वो शॉप में कितना अच्छा लग रहा था, उसका शेप गिटार के जैसा था, गिटार वाला पर्स देखने से बहुत ही अच्छा लग रहा है, उसका ब्राउन कलर भी मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, उसकी जो चेन थी वो कितने अच्छे से काम कर रही थी, वो कितने स्टाइलिश तरीके से काम कर रहा था, वो पड़ा था वहाँ पे, जब मैं उसको लिया, जब मैंने उसको टच किया, उसका लेदर तो कितना अच्छा था, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट था, वो बहुत 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 अच्छा था। और जब मैंने उसको ट्राई किया, वो बहुत अच्छा लग रहा था। वाह भाई वाह, गिटार के शेप का उस कंपनी ने बहुत अच्छे से बनाया, उस कंपनी का बहुत बहुत धन्यवाद, इतने सुंदर उसने गिटार के शेप का पर्स बनाया, वो पर्स बहुत ज़्यादा अच्छा था। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। समझ में आया कैसे करना है? आप लोग शेयरिंग नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएगा, ये आप ही को हाँ जी करना। मैम। मैम बहुत अच्छे से समझाया आपने, लेकिन मैम कभी कभी ना बीच में मतलब मन में आ जाती है बात ना कि कैसे होगा, वो जब किया बात भी है। आती है, हाँ, ये अगर डाउट आ जाएगा, ये जो डाउट आ जाएगा तो क्या करनी है, उस क्षेत्र में और ज्यादा कृतज्ञता बढ़ा देनी है। थैंक यू, जैसे मंत्र जो जपते हैं ना, तो हमारे मुंह पे मंत्र जपना चाहिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, वो फिर आए, फिर आप अपना थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू चालू कर दो, चालू ही रखो उसको, चालू रखो, तो धीरे 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 दिमाग को क्या है, आदत है ना वैसा सोचने की, अभी तक तो जो हमारी हमारी जो ऐसे स्टडी हुई है, हमारे शुरू से लेके हम जो सुनते आए हैं, हम उसी तरह से पढ़े बड़े हैं ना, तो अब इस चीज़ को ठीक होने में, तब जब जैसे ही आता है वैसे ही हमको थैंक यू थैंक यू थैंक यू बढ़ा देना है, ठीक है, और विश्वास ओके। करके करो तो होगा। कहते हैं ना, आस्क हाँ। बिलीव एंड अचीव, ये तीनों ही चीज़ करना पड़ेगा, पहले तो पूछ लो, बता दो यूनिवर्स को, फिर उसको बिलीव करो, विश्वास करो, और फिर उसको अचीव करो। आस्क बिलीव अचीव, यही रूल है। ओके मैम। मैम वो देख तो लेते हैं, अब वो मन भी करता है कि ये चीज हमारे पास आ जाए, तो उसको अभी टाइम लग रहा है, मुझे लग रहा है। टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि आप अपने साथ समय नहीं दे रहे हो, या आप असाइनमेंट में समय नहीं दे रहे हो, बैठ के असाइनमेंट करो, देखो 100% होगा, जब सबके साथ हो रहा है मैं 100% होगा। मॉर्निंग में भी कर रही हूँ और रात को सोने से पहले भी होता है, और मैं डेली लिख रही हूँ, फिर भी पता नहीं क्यों और ऐसा। बढ़ा दो, और बढ़ा दो, और बढ़ा हाँ दो, जी मैम। मुंह से ठीक है। बोल के ठीक है। बढ़ा दो। ठीक है मैम, थैंक यू और मैम, किसी का थैंक कोई यू। प्रश्न है? चलो, आज मैजिक चेक का दिन था ना, हम दोनों हाथों को जोड़ते हैं, बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद अदा करते हैं अपने माता पिता का, कि उन्होंने बचपन से लेकर बहुत 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 ज़्यादा हमारे ऊपर खर्च किया, हमारी पढ़ाई लिखाई पे खर्च किया, हमारे खाने पीने पे खर्च किया, हमें घुमाने के लिए लेकर गए, और हमारी शादी की, शादी में इतना खर्च किया, और शादी के बाद बच्चों पे इतना खर्च किया, तो उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो उन्होंने हम पर खर्च किया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू मम्मी पापा, उन सारे गुरुजनों का धन्यवाद जिन्होंने अपनी शिक्षा हमें दी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। घर के सारे फैमिली मेम्बर्स का धन्यवाद, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, जितने भी सेवाधारी है हमें, हमारे घर में जो हमारे घर पे काम करते हैं, उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद, उस धन के लिए धन्यवाद जो जो लक्ष्मी माँ हमारे द्वारा उनको दिलाती है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बाहर की प्रकृति और पंचतत्व की प्रकृति हमारे लिए, हम संतुलित है, और हम पूरी तरह से स्वस्थ है, सेहतमंद है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सारे धन के लिए धन्यवाद जो हमारी सेहत पे हम खर्च करते हैं, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो अपने खाने पीने पे खर्च करते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू लक्ष्मी माँ, अबंडेंस के रूप में हमारे पास आने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू लक्ष्मी माँ, जो हमारी हर इच्छा आप इतने अच्छे से पूरी करते हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, जो इतने अच्छे से सकारात्मक विचार आप हमें देते हो। थैंक यू वृंदावन, कि आप इतने सुंदर तरीके से एक स्ट्रक्चर्ड वे में आपने हमें कृतज्ञता सिखाई,
उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इतने सरल तरीके से बताने के लिए धन्यवाद धन्यवाद। हर उस धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर मिला है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। किसी के पास अपना नोट है? नोट है? ऐसा नोट बनाया था, नोट है? थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर मिला है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे शगुन के रूप में मिले हैं। जिन्होंने मुझे गिफ्ट्स दिए हैं उनके लिए धन्यवाद। जिन्होंने मुझे ड्रेसेस गिफ्ट किए उनके लिए धन्यवाद। जितने मुझे डिस्काउंट मिले उनके लिए धन्यवाद। जो मुझे इंटरेस्ट मिला है बैंक से उनके लिए धन्यवाद। और बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। म्यूचुअल फंड का धन्यवाद, शेयर्स का धन्यवाद, और कहाँ कहाँ आपने इन्वेस्टमेंट की है उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और इतने जो भी उपहार मुझे मिलते हैं उन सभी उपहारों का तहे दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जितने डिस्काउंट्स मुझे मिले उन सभी डिस्काउंट्स का थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और जितने भी लोगों ने मुझे चाय पिलाई, कॉफ़ी पिलाई, नाश्ता कराया, उन सभी के लिए तहे दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और आप सभी का भी धन्यवाद, आप सभी इस कॉल पर आए, थैंक यू सो मच। बस आप अपनी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करते रहिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, इतना टाइम, कीमती टाइम दे रहे हो सबके लिए। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू सभी को। सभी कल फिर हम मिलेंगे और अपनी प्रैक्टिस कीजिएगा, मैजिक चेक बना लीजिएगा और शेयरिंग कीजिएगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। धन के लिए इतना अच्छा से समझाए, इतना अच्छा से बताए, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।